Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा अभी हम जो है एनवायरमेंट जो बुक है हमारी, ठीक है, हमारी जो ये बुक है एनवायरमेंट, इसका हम चैप्टर नंबर 2 रीड करने जा रहे हैं, इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, हमारे पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी के अंदर का भाग कैसा है, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे आप देखते हैं हम पृथ्वी को खोदते हैं, सबमर्सिबल लगाए जाते हैं, पृथ्वी के नीचे से पानी निकलता है, पृथ्वी के नीचे से तेल निकलता है, कई प्रकार के खनिज पदार्थ पृथ्वी को खोद कर निकाले जाते हैं। तो हमारी पृथ्वी कितनी परतों में बटी है और इसके अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने ये चित्र बनाया हुआ है, हमारी जो पृथ्वी है वो 3 परतों में बटी हुई है। कितनी परतें हैं? 3 परतें। जो सबसे ऊपर की परत है, ये देख रहे हैं ना आप, ये परत पूरी की पूरी हो जाएगी ऐसे, यदि हम पूरा का पूरा सर्कल लगा दें तो इसका नाम है क्रस्ट। सबसे ऊपर की पहली परत है जिसका नाम है क्रस्ट। ठीक है, ये सिर्फ महाद्वीपों में, कॉन्टिनेंट जो इसकी है ना, कॉन्टिनेंटल मास में ये 35 किलोमीटर है और जबकि ओशंस में ये सिर्फ 5 किलोमीटर इसकी मोटाई रह जाती है। फिर है आपकी सेकेंड लेयर मेंटल। अब मेंटल जो है ये सेकेंड लेयर है और इसकी गहराई 2900 किलोमीटर है। थर्ड लेयर है आपकी कोर, और कोर भी 2 भागों में डिवाइड है। देखिए मैंने कोर बनाया और इसके मैंने 2 पार्ट कर दिए। ये पार्ट हो गया आउटर कोर और ये हो गया आपका इनर कोर। ठीक है, तो देखिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। द अर्थ अवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट। द अर्थ, पृथ्वी, अवर होमलैंड, जो कि हमारा होमलैंड है, मतलब जिस पर हम रहते हैं, इज अ डायनेमिक प्लैनेट। ये एक डायनेमिक मतलब गतिशील ग्रह है, मूवमेंट करता है। आपको पता है अर्थ रोटेशन भी कर रहा है और अर्थ रेवोल्यूशन भी कर रहा है। इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड, और निरंतर इसमें परिवर्तन होते ही रहते हैं, इसके ऊपर भी और अंदर भी। आप देखते हैं पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटता है जिसके कारण कई चेंजेस आते हैं, पृथ्वी पर भूकंप आता है, ठीक है, लैंडस्लाइड होता है। तो कई तरीके की क्रियाएं हैं जिसके कारण, या फिर नदियों के कारण आकृतियां बनती हैं। पृथ्वी के अंदर भी और बाहर भी परिवर्तन होते ही रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड दैट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारी पृथ्वी कैसी है अंदर से। व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? और हमारी पृथ्वी किन किन चीजों से बनी है, आज हम इसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा पार्ट है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग। ठीक है, देखिए जस्ट लाइक एन ओनियन, एक ओनियन की तरह ही द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर, कि हमारी पृथ्वी प्याज की तरह ही कई संकेंद्रीय परतों से बनी है। जैसे कि हम प्याज का छिलका उतारे, एक एक लेयर्स उसके उतारते जाएं तो लास्ट सेंटर पॉइंट तक, उसके केंद्र पॉइंट तक कई परतें बनी हैं। उसी तरीके हमारी पृथ्वी भी जो है कई प्रकार की लेयर से बनी है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट, और इसकी जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, जो इसके सबसे ऊपर की लेयर है, उसे हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहा जाता है बेटे? उसे क्रस्ट कहा जाता है। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, ये सभी लेयर्स में सबसे ज्यादा पतली है। देखिए जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, सबसे पतली लेयर है ये सबसे ऊपर वाली पहली लेयर, क्रस्ट। इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशन फ्लोर, कि महाद्वीपीय सहती में ये सिर्फ 35 किलोमीटर तक है, और जबकि ओशन के फ्लोर से इसकी गहराई, इसकी सहती सिर्फ 5 किलोमीटर है। क्योंकि महाद्वीप ऊंचा पार्ट है और महासागर गहरा। महाद्वीपों से यदि इसकी 35 किलोमीटर है
तो महासागर तो पहले ही गहरा भाग है, तो गहरे भाग के अंदर इसकी जो सहती है वो कम रह जाती है, सिर्फ 5 किलोमीटर, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए आप, देखिए ये डायग्राम है, 1 मिनट रुकिए, ये देखिए ये डायग्राम है ना, देखिए इसमें ये आपके दिखाई है ओशियानिक क्रस्ट, कितना नीचे है ये पार्ट, यहाँ से इसकी गहराई सिर्फ 5 किलोमीटर रह जाती है। और जबकि ये कॉन्टिनेंटल पार्ट है, ये काफी ऊंचा पार्ट है, और यहाँ से इसकी जो मासेस है वो 35 किलोमीटर है। कितना है बेटा? 35 किलोमीटर। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। द मेन मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स, किन किन खनिजों से बनी है हमारी कॉन्टिनेंटल मास, हमारी महाद्वीपीय सहिति, वो है सिलिका एंड एल्यूमिना। सिलिका और एल्यूमिना से बनी है। इट इज थस कॉल्ड सियाल, इसीलिए इसे हमें Cl भी बोलते हैं, सियाल में Cl भी बोलते हैं। Si मीन्स सी मीन्स सिलिका और Al मीन्स एल, एल्यूमिना। ठीक है, तो सिलिका का Si ले लिया, एल्यूमिना का Al ले लिया, तो ये बन गया आपका Cl। The oceanic crust mainly consists of silica and magnesium, और जो महाद्वीपीय महासागरों की जो परपटी है वो मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। महाद्वीपों की सिलिका और एल्यूमिना से बनी थी, जबकि महासागरों की, ओशन की जो है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। तो यहाँ पर हमने सिलिका का ले लिया Si यानी कि C, और मैग्नीशियम का ले लिया हमने Ma यानी कि में, तो ये बन गया सी में। ठीक है, इट इज देयरफॉर कॉल्ड सी में। Si मीन्स सिलिका एंड Ma मैग्नीशियम। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज मैंटल। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के बिल्कुल ठीक नीचे की जो ये लेयर है इसे हम मेंटल कहते हैं, बिल्कुल ठीक नीचे है इसके। एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली है। यहाँ से यहाँ तक इसकी गहराई 2900 किलोमीटर है। बिलो द क्रस्ट, बिल्कुल क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल स्टार्ट हो जाती है। द इनरमोस्ट लेयर इज द कोर, और जो इसके अंदर की सबसे आंतरिक जो लेयर है वो कोर है। कौन सी है? कोर, विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर, जिसका रेडियस यानी कि जिसकी त्रिज्या है 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, ये मुख्य रूप से निकल और आयरन से बनी है। एंड इज कॉल्ड नीफे, इसे हम नीफे भी कहते हैं। निकल का ले लिया Ni और Fe यानी कि फेरस, फेरस बोलते हैं हम आयरन को। आयरन कौन सा? फेरस मिनरल है जिसमें आयरन लौह तत्व पाया जाता है। ठीक है, द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है, जो तापमान है, जो दाब है, वो बहुत ज्यादा ऊंचा होता है। पृथ्वी के सेंटर पॉइंट में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, इसीलिए इस पार्ट में ये पार्ट लगभग लिक्विड है। देखिए अब आपके यहाँ पर एक पार्ट दे रखा है, डू यू नो, दिख रहा है बच्चों आपको? ये दे रखा है, डू यू नो द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, विश्व की जो सबसे गहरी खान है इन साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका में है, यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में है। इट इज अबाउट 4 किलोमीटर डीप। इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 600 किलोमीटर डीप, कि मतलब इट इज 400 किलोमीटर डीप, ये 4 किलोमीटर गहरी है। क्या? दक्षिणी अफ्रीका जो है विश्व की सबसे गहरी खान है और इसकी गहराई है 4 किलोमीटर। लेकिन जो इंजीनियर्स हैं वो तेल की खोज के लिए इसे लगभग 6 किलोमीटर तक खोज चुके हैं। टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज नॉट पॉसिबल, कि पृथ्वी के सेंटर पार्ट तक, इसका सेंटर पार्ट हो गया, केंद्र पॉइंट हो गया, यहां तक पहुंचना जो कि एक असंभव कार्य है। यू विल हैव टू डग अ होल 6000 किलोमीटर, आपको लगभग पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए 6000 किलोमीटर की गहराई करनी होगी, गहराई तक खोदना होगा। ऑन द ओशन फ्लोर, वो भी महाद्वीपों की सहमति से। महाद्वीप का जो नीचे महासागर है, जो ओशन का जो फ्लोर है, महासागरों के नीचे जो धरती है, वहां से 6000 किलोमीटर की गहराई तक अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएं, तब हम पृथ्वी के सेंटर पॉइंट तक जा सकते हैं। और वहां तक खोदना एक असंभव कार्य है और वहां तक जाना भी असंभव कार्य है, क्योंकि पृथ्वी के नीचे नीचे जैसे हम जाते हैं
तापमान बढ़ता चला जाता है और मानव जीवन संभव नहीं है। तो बेटा आज के टॉपिक में हमने जाना कि हमारे पृथ्वी की 3 लेयर्स हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इंटीरियर पार्ट में 3 लेयर्स है। फर्स्ट इज क्रस्ट। क्रस्ट जो है ये सबसे थिनेस्ट है, तीनों लेयर्स में सबसे पतली है। महाद्वीपों की सहती में ये 35 किलोमीटर, जबकि महासागरों में इसकी गहराई सिर्फ 5 किलोमीटर रह जाती है। सेकेंड लेयर है मेंटल, जिसकी जो क्रस्ट के ठीक नीचे है और इसकी गहराई है 2900 किलोमीटर तक। थर्ड इज कोर। कोर भी 2 भागों में डिवाइड है, आउटर कोर और इनर कोर। और पृथ्वी के सेंटर पॉइंट तक जाना हमारे लिए असंभव कार्य है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए हमें 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा, जो कि एक असंभव कार्य है। जबकि इंजीनियर, जो विश्व की सबसे गहरी खान है, वो सिर्फ 4 किलोमीटर है और इंजीनियर टेल की खोज में सिर्फ 6 किलोमीटर तक ही खोद पाए हैं। पृथ्वी के नीचे जाते जाते तापमान भी बढ़ता है, जिसे मानव सहन नहीं कर पाता। तो पृथ्वी के सेंटर पॉइंट तक आना बहुत ही मुश्किल कार्य है। ठीक है बेटा, इसके आगे का टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। ओके।